नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमको शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उनका टेक्निकल चार्ट हमें ऐसा इंडिकेशन देता है, ऐसा पैटर्न दिख रहा होता है जो कि हमको ब्रेकआउट दे सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उनमें से कई सारे स्टॉक्स ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जैसे कि IEX है, JK पेपर है, UTI AMC है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, ग्लैंड फार्मा है, ग्लैंडमार्क है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ITVs है। आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम उनमें ट्रेड करते हैं, हम पहले से इसमें पोजीशन बना के रखते हैं और 1 से 2 महीने के अंदर हमको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। और इसी के साथ आपको एक क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि मैं इन वीडियोस में जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन है, मेरा ओपिनियन है और मेरा एनालिसिस है। वो आपको रिकमेंडेशन नहीं है, आपको उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं अपना सिर्फ एनालिसिस पेश कर रहा हूँ और कई सारे स्टॉक्स में मैं खुद इन्वेस्टेड होता हूँ, किसी में इन्वेस्टेड नहीं होता हूँ, तो ये सब मैं ओपनली बोलता हूँ। ऐसा कुछ ग्रे एरिया नहीं है कि मैं कुछ बाय करता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो भी क्वाइट ओपन है। आप देख सकते हैं मैं टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो को शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला स्टॉक है स्टार हेल्थ। तो स्टार हेल्थ के बारे में मैंने पिछले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं और हमने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे किस तरीके से स्टार हेल्थ में एक बॉटम फॉर्म हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए, कोई छोटा बच्चा भी इसको देख के समझ सकता है कि यहाँ पे क्लियर एक बॉटम फॉर्म हो चुका है और जो सपोर्ट है आपका नीचे की तरफ वो 496 या 500 के आसपास आपका सपोर्ट ले रहा है। अब हमको जो अपर जो रेजिस्टेंस है वो आपका 640 के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल से तो स्टॉक हमारा काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे वॉल्यूम आपको जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये स्टॉक स्टार्ट हो रहा है एक अपमूव देने के लिए। तो ये कुछ अर्ली इंडिकेशन हो सकते हैं जिससे स्टॉक काफी ऊपर मूव कर सकता है। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं ऑलरेडी इसमें पोजीशन बना के बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं स्टार हेल्थ में मेरे पास 556 से मैंने एवरेज करके रखा हुआ है और फिलहाल मुझे कम से कम 16% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये अगर ब्रेकआउट हमको देता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना होगा। तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे 650 भी चल रहा है, 650 के आसपास अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है और वापस से रिटेस्ट करता है, मतलब स्टॉक ऐसे जाके अगर यहाँ पे आने के बाद फिर ऐसे टर्न लेता है, उस जगह पे हमको पोजीशन लेना है और हमको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 640 का होगा। यानी कि ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें पोजीशन लेना है और 640 के आसपास हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपका जो रिस्क वाला रेशियो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप मान लीजिए अगर आप 650 में भी ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 1.6% का होगा। आप थोड़ा स्टेबल होने के लिए 3-4% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और जो पहला टारगेट हमारा होगा 650 से वो होगा हम लोग का 771 का, जो कि यहाँ से आपको 18% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप 3% का स्टॉप लॉस लेते हैं और 18% का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो रिस्क वार्ड रेशियो आपको अराउंड 1:6 का मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क वार्ड रेशियो होगा। तो स्टार हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपको ट्रेड नहीं भी करना है तो इसको आप ट्रैक करते रहिए, आप देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में अगर आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है तो आप उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार हेल्थ के बाद बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। अब इसके ऊपर ही मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था और मैंने आपको ऐसा कहा था कि वी आर गेटिंग अर्ली इंडिकेशंस कि स्टॉक में हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। और अब देखिए हमको स्टॉक का ब्रेकआउट मिल चुका है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ मिल चुका है। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम हियर, इतने बड़े बड़े कैंडल्स हमको मिले और जो वॉल्यूम बड़ा है उसमें कैंडल्स भी काफी बड़े बड़े बने हैं। ये वीकली चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पहले जो कि 2014 में था और उसी रेजिस्टेंस को हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है 2024 में, यानी पूरा 10 साल के बाद हमको यहाँ ब्रेकआउट मिला है। अब अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर हमको यहाँ ब्रेकआउट मिल चुका है और कैंडल ऊपर बन चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का, यानी स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस जगह पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट लगाना होगा और वो स्टॉप लॉस करीब 253 का होगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पोजीशन ले लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 4 to 5% का हो रहा है। लेकिन आपका जो टारगेट है वो काफ़ी हाई बन सकता है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट निकल के आता है तो हम अगर यहाँ से देखें तो अराउंड 446 तक का नजर आ रहा है और यहाँ से 446 का मतलब होगा आपको लगभग 67% का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो 5% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 65% तक का आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ भी रिस्क वार्ड रेशियो जो है आपका 1:13 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर भी नजर बना के रखिए। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल आता है तो मैं ऑफकोर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा खासा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एसचांद। और एसचांद में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ और फिलहाल मुझको उसमें लॉस हो रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा एसचांद, मेरे पास 133 क्वांटिटी है और मेरा जो एवरेज है वो 260 का है और फिलहाल ये 233 पे चल रहा है। मुझे करीब 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन असल में ये लॉस थोड़ा ज़्यादा था, अराउंड 14 से 15% का लॉस हो रहा था। तो इस स्टॉक को मैंने रखा है थोड़े लंबे समय के लिए, क्योंकि स्टॉक में एक टर्न अराउंड हो रहा है। पहले हम चार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ वीकली चार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा कि हमको जो राउंडिंग बॉटम है उसका ब्रेकआउट मिल गया है, लेकिन स्टॉक हमेशा हमारे तरीके से काम नहीं करता, वो अपने तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ऊपर आने का स्टॉक फिर से नीचे आने लग गया और कहीं ना कहीं 200 DMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है।
200 डीएमए का मतलब होता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। यानी मान लीजिए स्टॉक जो 200 दिन में ट्रेड कर रहा था उसको हम सबको प्लस करेंगे और 200 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज दाम निकल के आ जाएगा। तो उसका एवरेज दाम निकल के आ रहा था 212 के आसपास। तो वहाँ पे स्टॉक जाके उसने वापस से रिवर्सल दिखाया है। तो मैं तो इसको होल्ड कर रहा हूँ थोड़े लंबे समय के लिए, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे ट्रेड लेना है तो आपका टारगेट यहाँ पे हो सकता है लगभग 450 के आसपास का। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना होगा 293 के लेवल को ब्रेकआउट होने का। आप एवरेज करने के लिए कम से कम 300 का मान लीजिए। लेकिन अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल को मिला के ट्रेड लेना है तो इस जगह पोजीशन ले सकते हैं। ऑफकोर्स मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो बायस्ड हो सकता है क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। हम सीधा बैलेंस शीट में चलेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो 10 साल पहले 291 पे था, अब बढ़ के वो 923 पर हो गया है। यानी स्टॉक का जो रिजर्व है, जो खुद का जो पैसा है, वो करीब 3 गुना हो चुका है। और वहीं पे जो बोरोविंग्स थी, आप देख सकते हैं बोरोविंग्स बढ़ के बीच में 400 करोड़ 177 करोड़ हो गया था। स्टार्टिंग में 117 करोड़ था, अब वो घट के 133 करोड़ पे आ गया। यानी कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को टर्न अराउंड कर रही है। कंपनी ने, मैनेजमेंट ने कहा भी है कि उनकी जो बोरोविंग्स है उसको बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही है। और कंपनी का कोशिश ये भी है कि अपने कंपनी को वो नेट डेट फ्री बना ले और जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी उनको जो पूरा बिजनेस करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम करे। तो वो हमको यहाँ पे रेशियोज में दिख सकता है। आप देख सकते हैं जो डेटर डेज है, यानी जो धार लेने वाले जो लोग हैं, मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और आपने किसी को सामान बाकी में दिया, तो वो आदमी अगर मान लीजिए आपके पैसे को 1 महीने बाद रिटर्न करता है आपका सामान लेने के बाद, तो उसका डेटा डेज हो गया 30 डेज। अगर मान लीजिए वो 6 महीने लगा देता है उस पैसे को रिटर्न करने के लिए, तो आपका डेटा डेज हो गया 180 डेज। तो इसी तरीके से इस कंपनी का जो डेटा डेज था वो 230 के आसपास था। 230 डेज मतलब मान लीजिए आपका 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वो घटते घटते 143 डेज पे आ गया और कंपनी बोल रही है कि हम इसको और ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि आप अगर बाकी में सामान दे भी रहे हैं तो आपका पैसा 1 महीने 2 महीने के अंदर आ जा रहा है। तो जितना जल्दी आपका पैसा आपके वापस आएगा उतना ज़्यादा आप उस पैसे को और यूज़ कर पाएंगे प्रॉफिट करने के लिए। वहीं पे कैश कन्वर्जन साइकिल देखें, यानी पूरा बिजनेस को सेटल करने में, सामान खरीद के लाया, बेचा, फिर पूरा पैसा मिल गया, फिर वापस से पे बैक कर दिया। तो इस पूरे में जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपका पैसा घुर के आपके पास आएगा। अब देख सकते हैं ये 200 दिन के ऊपर हुआ करता था पहले, लेकिन अब वो घट के 183 डेज पे आ गया। तो यहाँ भी कंपनी काफी अच्छा खासा काम कर रही है। अगर हम यहाँ पे के कंपनी के नोट्स में आके देखें तो हमको नजर आता है कि कंपनी के पास अराउंड 880 मिलियन का, यानी कि 80 करोड़ का कैश जमा हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं Q1 में कंपनी के पास 882 मिलियन यानी 88 करोड़ का कैश है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ का कैश था। तो यहाँ पे कंपनी का कैश बहुत अच्छा बन रहा है, डेट कम रहा है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो चार्ट पैटर्न हमको हमेशा परफेक्ट नहीं मिलता है। अगर फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस कंपनी को कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर ये 200 डीएमए के नीचे चला जाता है तो वहाँ पे मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा और वेट करूँगा वापस से मुझे चार्ट्स में कुछ अच्छे इंडिकेशन देखने के लिए। तो ये बात की हमने एस चांद के बारे में। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्निकल देख के ट्रेड करते हैं तो आपको वेट करना चाहिए 300 के लेवल्स को ब्रेकआउट देने का। तो चलिए एस चांद के बाद आते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। और इस स्टॉक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ब्रेकआउट भी नजर आ चुका है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया और यहाँ पे हमको ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पे कैंडल कितना बड़ा बना है, ये 2 कैंडल ऑलमोस्ट काफी बड़े बड़े बने और वॉल्यूम भी यहाँ पे हमको काफी अच्छा नजर आया बाकी वॉल्यूम से कंपेयर करें तो। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है, एक तो कंपनी ब्रेकआउट देखिए और ऊपर जाते रहे, या यहाँ से एक हमको हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आया। क्योंकि नॉर्मली कोई भी जब स्टॉक मूव करता है तो या तो राउंडिंग बॉटम बनाता है या वो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है। तो ये राउंडिंग बॉटम का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, उसमें कुछ नहीं होगा, आपको स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा, कुछ समय के लिए इस तरीके से हैंडल बनाएगा, उसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। तो अगर मैं उस टारगेट को देखूं जो कि कप एंड हैंडल के बेसिस पे होगा तो वो टारगेट हमारा निकल के आता है 303 का, यानी कंपनी जो अपने प्रीवियस हाई को आराम से टच कर सकती है। और यहाँ से अगर प्रीवियस हाई को टच करता है तो हमारा टारगेट जो होगा वो 72% का होगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको अगर लेना है तो हम अगेन 4-5% का लेंगे, यहाँ पे हम 11% का ले सकते हैं। तो 72% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है और 11% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क वार्ड रेशियो है। इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो ये है सीक्वेंट साइंटिफिक, इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। तो आज का ये लास्ट स्टॉक था, पर ये लिस्ट नहीं है, मैं ऐसे और भी स्टॉक्स लाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। और जिस तरीके से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस। बस आई होप आपका सपोर्ट मुझको मिलते रहेगा और ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा जिससे आप और मैं, हम सब मिलकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।